दोस्तों, दो दुकानदार होते हैं। एक दुकानदार के पास में इतनी भीड़ लगी होती है कि वो संभाल नहीं पाता, और जो दूसरा दुकानदार होता है बेचारा मक्खियां मारते होता है। वो ये इंतजार करता है कि कोई ग्राहक आ जावे, कोई सेल हो जावे, लेकिन वो ये कोशिश नहीं करता है कि कौन से ऐसे वो कारण है जिसकी वजह से मेरे पास में ग्राहक नहीं आ रहे। दोस्तों, आज ये वीडियो उन्हीं दुकानदारों के लिए है जो चाहते हैं कि मेरी सेल्स बढ़े, मेरे पास ग्राहक बढ़े। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते। अगर हमने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो मैं आपको वादे से कहता हूं, इतना सेल्स आएगा आपकी दुकान में कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, कुछ तरीके हैं, उसको आपको बदलने हैं अपने दुकान में। अगर आपने उन तरीकों को बदला तो देखिए आपकी सेल्स कैसे रॉकेट की तरह हाई होती है। दोस्तों, हम दुकान में जब जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एज ए कस्टमर उस दुकान में क्या चीज देखना पसंद करोगे। आप क्या देखोगे वहां पे जब आप किसी दुकान में कदम रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नाई की दुकान में जाते हो तो आप वहां क्या देखोगे? आप देखोगे कि वहां पे साफ सफाई है कि नहीं है, वो कैसे कपड़े इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे धो रहा है, वो कैसे ब्लेड यूज कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। छोटी छोटी चीजें। आप किसी किराना दुकान में जाओ, देखो कितनी बड़ी किराना दुकान होती है लेकिन वो कितने अच्छे तरीके से साफ सफाई रखते हैं। अरे हम वहां क्यों जाए? बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर्स है, डिमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, आप वहां जाइए, देखिए वो लोग साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। क्योंकि कस्टमर को अच्छा फील होता है। वो जो आपके पास में 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट देते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो अच्छी दुकान में जाए। और उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे साफ सफाई नहीं तो जो हमें सामान मिलने वाला है वो भी गंदे तरीके से रखा होगा और वो हमें अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। तो आप अपनी दुकान में बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखें। कितना टाइम लगता है दोस्तों? जब सुबह आप दुकान खोलते हो तो कोशिश करो कि जितनी भी गंदगी हटाए, झाड़ू कटका अच्छे से लगे प्रॉपरली, ठीक है। और जो आप जिसमें सामान रखे हो उसको भी अच्छे तरीके से पोछे ताकि एक अच्छा फील आए। जब ग्राहक अंदर आता है ना दोस्तों, तो उसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लगना चाहिए। ये छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप इसमें बदलाव करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्राहक क्यों नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारी दुकानों में देखा, इतना अंधेरा होता है दोस्तों, इतना अंधेरा होता है कि वहां जाने का मन ही नहीं करता। क्योंकि क्या है दोस्तों, पता है, रोशनी जो है ना, ये पॉजिटिविटी का स्रोत है। जितना अच्छा रोशनी आपकी दुकान में होगी, लोग उतना अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि हमारी आंखें जो है ना वो चीजें देखती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है अंदर। यानी अगर उस दुकान में अच्छी तरीके से अच्छे बल्ब लगे हुए, एलईडी वाले बल्ब है, अच्छी तरीके से हैं। आप किसी भी कपड़े की दुकान में जाइए, देखिए वहां पे कितनी अच्छी रोशनाई होती है, क्योंकि उसमें कपड़े भी अच्छे दिखाई देते हैं। तो रोशनी का अच्छा इंतजाम रखें, क्योंकि ये रोशनी ही आपके दुकान में क्या करेगी, ग्राहकों को अंदर खींचेगी। दोस्तों, तीसरा है एक ऐसा गहना जो आपको अपने चेहरे पर पहनना है। जब भी ग्राहक आपकी दुकान में आता है तो मैंने बहुत सारे दुकानदारों को देखा है, वो ऐसे मुंह लटकाए हुए उसको देखते हैं, क्या चाहिए, इस तरह से बात करते हैं। अरे आपको पास में ग्राहक आया है, ग्राहक जो आपको पैसा देके जाने वाला है, जो आपको फायदा दिलाएगा, जो आपसे सामान खरीदेगा, ऐसे ग्राहक को आप एक मुस्कान नहीं दे सकते। मैंने ऐसे दुकानदारों को देखा है जिनके यहाँ इतनी भीड़ लगी होती है, वो अपने ग्राहकों का स्वागत सिर्फ मुस्कान के साथ नहीं करते, बल्कि बहुत ही अच्छे गेस्चर के साथ करते हैं, बहुत ही अच्छे पोस्चर के साथ करते हैं। उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो इतना ब्यूटीफुल होता है कि बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरा इंतजार कर रहा था, और वो याद रखता है कि यार तुम एक हफ्ते तक नहीं आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के यहाँ पे रेगुलर प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, जैसे अंडे हैं, है ना, दिन में एक ट्रे लेके जाती हो, 2 दिन में एक ट्रे लेके जाती हो, और अगर आप एक हफ्ते से नहीं गए तो वो आपसे पूछता है मुस्कुराते हुए, भाई क्या हुआ, घर में सब सही तो है, कि आप नहीं आए। यानी उसको हर चीज पता है। ऐसे अगर आप अपने ग्राहकों का स्वागत करोगे तो ग्राहक खींचे चले आएंगे दोस्तों। और सिर्फ हम वहां मार खाते हैं कि हम अपने ग्राहकों का स्वागत नहीं करते, हमको ऐसे लगता है कि इसको हमारी जरूरत है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमें उसकी जरूरत है, नो डाउट उसको भी हमारी जरूरत है, लेकिन उसके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास में ऑप्शन नहीं है। आपको ग्राहक को ही ढूंढना है, लेकिन उसके पास में बहुत सारे दुकानदार हैं। वो ऐसे दुकान में जाना पसंद करेगा जहां वो 2 पैसे ज्यादा देगा, लेकिन वहां पे उसका क्या होगा, एक अच्छे तरीके स्वागत होगा। और ग्राहक क्या चाहता है दोस्तों? ग्राहक ये चाहता है कि आप कुछ ऑफर रखो समय समय पर, है ना। आपने एक महीना एक अच्छा कमा लिया तो एक दिन ऐसे रखो कि 25 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल, उस 25 तारीख को आप डिस्काउंट ऑफर देते रहिए। तो ग्राहकों को लगेगा 25 तारीख देखिए आपकी क्या लाइन लगेगी, और वो 25 तारीख में वो लोग भी आएंगे जो आपके ग्राहक नहीं है।
फिर आपके अच्छे भाव को देख के, आपके अच्छे स्वभाव को देख के, आपके अच्छे जगह को देख के, रोशनी को देख के वो भी आपकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसलिए समय समय पर उनको डिस्काउंट का ऑफर देते रहना चाहिए। दोस्तों हमारे जो ग्राहक है ना, ये हमें बहुत वक्त तक कमा के देते हैं और कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें उनको फायदा करवाना है, यानी कभी थोड़ा नुकसान में भी अगर हमने बेच दिया, लेकिन इससे क्या होता है मालूम है दोस्तों, वो आपके साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। इसलिए समय समय पर जो आपको है ना डिस्काउंट का ऑफर देते रहना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब आपके स्टोर में आपका कोई ग्राहक आता है तो वो सेफ महसूस करना चाहिए, उसको ऐसे महसूस हो कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी कस्टमर है, कोई चाइल्ड कस्टमर है, तो वो लोग आपके दुकान में आए तो आपका जो बिहेवियर होता है उनके लिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो बिंदास आपकी दुकान में, अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसी भनक होती है कि यहाँ पे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होने वाली है तो वो तो नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत सारे ग्राहकों को आपसे तोड़ देंगे। तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्राहकों के लिए कि अगर वो आपके पास में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत जगह पे चेंजिंग रूम देखा है, वो चेंजिंग रूम में उनको सेफ फील होना चाहिए कि मैं हम यहाँ पे जाए, तो ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और वहां पे अगर उनको कुछ भी फिशी लगा, कुछ भी गड़बड़ लगी, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मैंने बहुत सारे दुकानों में देखा है कि लोग अपने दुकानों में बहुत से दूसरे छोरों को लाके बिठा के रखते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्ती का टाइम नहीं है दोस्तों, ये नुक्कड़ नहीं है, ये बिजनेस है। यहाँ पे सिर्फ आपको बिजनेस करना है। और जो आपके यहाँ पे लेडी ग्राहक आती है या जो आपके पास में चाइल्ड कस्टमर आते हैं या बूढ़े कस्टमर आते हैं, इनको ना एकदम ऐसे सेफ्टी महसूस होनी चाहिए कि जैसे मैं अपने घर पे आया हूं। तो एक सेफ्टी अगर ग्राहक को मिलेगी तो वो ग्राहक आएगा और दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ लाने के लिए बोलेगा। दोस्तों आज का जमाना जो है ना, ये मॉडर्न युग है और आपको अपने बिजनेस को, अपने शॉप को गूगल पर लाना है, गूगल सर्च में लाना है। अरे मेरा तो पान की दुकान है, मैं गूगल सर्च पे क्यों आऊं? आना है, क्योंकि आने वाला वक्त आपको नहीं पता कैसे होने वाला है। आपको अपने कैटलॉग बनाने हैं, अपनी दुकान के कैटलॉग्स, और गूगल सर्च पे डालने हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आपके पास में कोई प्रोडक्ट है तो वो नया प्रोडक्ट आया हुआ है, नया प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, डिस्काउंट ऑफर्स है। यानी आज की तारीख में जो आपका कस्टमर है वो यूथ है और वो ऑनलाइन पर बैठा हुआ है, और अगर आपने गूगल सर्च पे लाया और उनको घर बैठे बैठे पता चलेगा, अरे आज तो ये बंदा आपका प्रॉफिट है 30% और आप 10% की कटौती करके बेच रहे हो, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? बड़े बड़े शॉप्स देखिए दोस्तों, वो कभी कभी 20-30% लॉस में माल बेचते हैं और आपका कंपटीशन ऐसे बड़े बड़े जियांट रिटेल स्टोर्स के साथ में है, लेकिन फिर भी आप अपना ग्राहक बना सकते हो सिर्फ अपने बिहेवियर से। तो आपको गूगल सर्च पे भी आना है और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना है। आपका कस्टमर अगर आपके साथ में लॉयल्टी के साथ में आ रहा है तो आपको उसको बेनिफिट देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपके पास में आ रहा है और आपको पता है ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला है, तो उसको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, या वो किसी को रेफर करता है तो उसके बदले में उसका कमीशन या कुछ तो भी उसको आप देते रहिए, जिससे वो क्या होगा, आपके साथ में कनेक्टेड रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा यही आपको बोलने का पॉइंट है कि आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस आप एक जगह पे लेके बैठे हुए हैं और इस बिजनेस में आपको बहुत से ग्राहक चाहिए, आपको लाना है, आपको उनको बढ़ाना है, आपको उनको टिकाना है। तो इसके लिए आपको ये सारी चीजों में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जब आप ये सारी चीजों में चेंजेस लेके आओगे तो देखिए आपका धंधा कैसे बढ़ेगा। सिंपल सा बदलाव, एक छोटा सा बदलाव आपके धंधे को 360 डिग्री क्या करके रख देगा, बढ़ा के रख देगा। तो ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आप लाओगे तो आपका बिजनेस क्या होगा, रॉकेट की तरह बढ़ेगा। इस पॉइंट को अप्लाई तो करके देखिए, और आपको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा आपके पास में चैलेंजेस है और आपको लगता है कि इसके ये मैं सारी की सारी चीजें कर रहा हूं और फिर भी मेरा ग्राहक मेरे पास में नहीं आ रहा है, मेरा ग्राहक मेरे पास में नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस चैलेंज की, सर मैंने साथ के साथ पॉइंट्स जो है वो अप्लाई कर दिए, फिर भी मेरे पास में ग्राहक नहीं आ रहे या मेरे पास में इतनी ग्राहक की बढ़ोतरी नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरा ग्राहक बढ़े। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन पॉइंट्स को बढ़ाने की। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों मेरा काम तो हो गया, मैंने तो कोशिश की कि आपका बिजनेस कैसे बढ़े, आपका बिजनेस और कैसे आगे जाए, मैंने बता दिया हूं अपनी तरफ से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना है कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ना किसी की जिंदगी का सूरजमुखी बनना है।
सूरजमुखी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम एक सूरजमुखी फूल होता है वो सूरज से अपनी रोशनी लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है कि सूरज और सूरजमुखी के बीच में बादल आ जाते हैं और सूरजमुखी को वो सूरज नहीं मिलता, इसलिए एक सूरजमुखी दूसरे सूरजमुखी को क्या करने लगता है, एनर्जी पास ऑन करने लगता है। तो वैसे ही दोस्तों आप एक बिजनेसमैन हो और आपको ये करना है कि अगर मुझे इसका फायदा हो रहा है तो मैं भी किसी और के लाइफ का सूरजमुखी बनूं। यानी मेरी तरफ से आपको कुछ नॉलेज मिला है, मेरा काम था, मेरे पास नॉलेज था, मेरा काम था आपको देना और आपका काम है उसको लेना और लेने के बाद में इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना और कोशिश करना कि ये नॉलेज दूसरे को भी क्या हो सके, मिल सके। तो किसी के जिंदगी का अगर आप सूरजमुखी बनते हो और उसको भी ये वीडियो शेयर करते हो तो आपकी लाइफ में क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपने किसी और के बिजनेस का ध्यान किया या सोचा कि उसका बिजनेस बढ़े तो आपका भी बिजनेस आसमान पे जाएगा। और ऐसे ही एक दूसरे को इस मुसीबत भरे वक्त में हेल्प कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फन कौशली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।